आजकल गूगल एडीएक्स के डैशबोर्ड के अंदर आपको एक जो लाइन नॉन प्रोग्रामेटिक चैनल्स की नज़र आ रही होती है, जिससे काफ़ी यूज़र पजल होते हैं और इस चीज़ से कि ये क्या है नॉन प्रोग्रामेटिक चैनल्स, क्योंकि उनके पास जो भी एडीएक्स अकाउंट होते हैं, ऐड मैनेजर होते हैं, उनके अंदर तो प्रोग्रामेटिक चैनल्स आ रहा होता है, लेकिन कुछ लोगों के डैशबोर्ड के अंदर नॉन प्रोग्रामेटिक चैनल्स शो हो रहा होता है। तो इस बात को आज हम क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं बात प्रोग्रामेटिक चैनल्स की। प्रोग्रामेटिक चैनल्स में क्या होता है, आपके पास एक एडसेंस होता है जिसके अंदर आपकी एक वेबसाइट होती है जो गूगल एडसेंस से अप्रूव होती है। उसके ऊपर एड मैनेजर का अकाउंट बनाकर आप किसी भी गूगल एडीएक्स की कंपनी से एडीएक्स का अप्रूवल ले लेते हैं और आप उस गूगल एडीएक्स की जो एड्स अपनी वेबसाइट के अंदर लगाते हैं और उससे अर्निंग करते हैं। जो उससे अर्निंग होती है वो सारी प्रोग्रामेटिक चैनल्स की अर्निंग होती है, गूगल एडसेंस में आपको रिसीव होती है। जितना आप अर्न करते हैं वो मंथ के लास्ट डेट्स के अंदर आपके एडसेंस में ऐड होती है, क्योंकि आपकी जो वेबसाइट होती है वो गूगल एडसेंस से अप्रूव्ड होती है। मीन कि आप गूगल एडसेंस के बिहाफ पे उस कंपनी के साथ काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जितनी भी अर्निंग होती है वो गूगल एडसेंस में आपको रिसीव हो जाती है। ये तो है प्रोग्रामेटिक चैनल्स। और जो नॉन प्रोग्रामेटिक चैनल्स है वो क्या है, अब देखिए आपके पास एक एक्टिव डैशबोर्ड है जिसके अंदर आपकी कोई साइट भी एडसेंस से अप्रूव नहीं है। आप क्या करते हैं, आप उस पे गूगल एड मैनेजर का अकाउंट बना लेते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी वेबसाइट एडसेंस से अप्रूव हो तो उसके ऊपर आप एड मैनेजर का अकाउंट बनाएं, ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जस्ट एक्टिव डैशबोर्ड होना चाहिए, उसके ऊपर आप गूगल एड मैनेजर का अकाउंट बना लेते हैं। अकाउंट बनाने के बाद आप किसी भी कंपनी के पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि जी हमें इसके ऊपर इस एड मैनेजर के ऊपर एडीएक्स का अप्रूवल चाहिए। वो आपसे कुछ पैसे लेते हैं, आपको उसके ऊपर वो अप्रूवल दे देते हैं। अब आपने क्या करना, आप उस एड मैनेजर के अंदर, एडसेंस के अंदर नहीं, उस एड मैनेजर के अंदर अपनी एक साइट ऐड करनी होती है। कोई भी साइट ऐड कर लें, ब्लॉगर की, वर्डप्रेस की, कोई इशू नहीं, कोई भी साइट ऐड करें और उस पर एडीएक्स की एड्स लगाएं और उससे अर्निंग जनरेट करें। ये जो वाली जो अर्निंग होती है ये नॉन प्रोग्रामेटिक चैनल्स के अंदर आती है, ठीक है। अगेन मैं इसका डिफरेंस बता दूं, जो एडसेंस से अप्रूव साइट होती है उसके ऊपर जो एडीएक्स के ऐड लगाते हैं आप, वो प्रोग्रामेटिक चैनल्स होते हैं। वो आपके जो एड्स होते हैं वो गूगल के बिहाफ पे आपको दिखाए जाते हैं और आपको जो अर्निंग होती है वो गूगल की तरफ से एडसेंस के अंदर रिसीव होती है। दूसरी तरफ नॉन प्रोग्रामेटिक के अंदर आपकी वेबसाइट एडसेंस से अप्रूव नहीं होती, सिर्फ एड मैनेजर के अंदर आप साइट को ऐड करते हैं और आप एडीएक्स का अप्रूवल लेकर सिर्फ और सिर्फ एडीएक्स के ऐड उसके ऊपर शो करवाते हैं, जिसके अंदर एडसेंस का कोई लेन देन नहीं होता, ठीक है। तो और जो अर्निंग होती है वो आपको एड मैनेजर में रिसीव होती है, आपको एडसेंस से वो रिसीव नहीं होती। अब इसका मैं आपको फ़ायदे बताता हूँ दोनों के, कि किस चीज़ का ज़्यादा फ़ायदा है और किसका लॉस है। अब देखिए गूगल एड मैनेजर जो आपका प्रोग्रामेटिक चैनल्स होता है उसके अंदर एडसेंस से अप्रूव साइट होती है। जब आप एडीएक्स पे काम करते हुए कोई भी पॉलिसी को वायोलेट करते हैं तो आपका एडसेंस उड़ जाता है, आपकी साइट भी क्लोज हो जाती है, एडसेंस भी क्लोज हो जाता है, जिसके अंदर आपकी इतनी एक्सपेंसिव एडसेंस अप्रूव्ड साइट होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। और आपको एक तो एडीएक्स के अप्रूवल का लॉस होता है क्योंकि आपने पेमेंट दी होती है, पैसे देकर आपने अप्रूवल लिए थे, एक तो वो लॉस होता है, सेकंड आपकी साइट ख़त्म हो जाती है परमानेंटली, तो आप काफ़ी ज़्यादा लॉस आपको फेस करना पड़ता है। दूसरा, नॉन प्रोग्रामेटिक के अंदर क्या होता है, आपकी कोई साइट अप्रूव होती ही नहीं है, सिर्फ आपको जो पेमेंट करनी पड़ती है वो सिर्फ एडीएक्स के अप्रूवल की होती है, जो 10, 12 या 15 हज़ार मैक्सिमम होती है, तो वो आप अप्रूवल लेते हैं। अगर आपका अकाउंट क्लोज भी होता है तो आपको इतना लॉस नहीं होता, ठीक है। ये इन दोनों का एक डिफरेंस है। सेकंड क्या है कि गूगल एडसेंस से अप्रूव जो साइट होती है प्रोग्रामेटिक चैनल्स, उसके अंदर आप एक एक चीज़ को ट्रैक कर सकते हैं, अपनी ट्रैफिक को, एड्स रेवेन्यू को, एडवर्टाइज़र को। एंड सेकंड जो नॉन प्रोग्रामेटिक होते हैं इसके अंदर आप इन तमाम चीज़ों को ट्रैक नहीं कर पाते, ना तो आपकी ट्रैफिक ट्रैक होती है, ना आपके एडवर्टाइज़र इतने ज़्यादा ट्रैक होते हैं, तो परफेक्टली आप कोई भी चीज़ ट्रैक नहीं कर पाते।
अब थर्ड डिफरेंस क्या है, जो आपकी एडसेंस अप्रूव साइट होती है और आप एडीएक्स का अप्रूवल लेकर रनिंग करते हैं, उसके अंदर आप पॉलिसी को वायोलेट ना करें तो आपका अकाउंट क्लोज नहीं किया जाता और आपको पेमेंट रिसीव होने के 99% चांसेस होते हैं। लेकिन नॉन प्रोग्रामेटिक में क्या होता है, एडसेंस का, गूगल का आपसे कोई लेन देन नहीं होता, आप डायरेक्ट कंपनी से अप्रूवल लेकर कंपनी के एड्स शो करवा रहे होते हैं, जिससे वो कंपनी जब चाहे आपका गूगल एड मैनेजर क्लोज कर सकती है और चाहे तो सारा की सारी अर्निंग आपकी इनवैलिड में कट कर सकती है। तो ये डिफरेंस हैं जो मैंने आपको मेंशन कर दिए हैं और उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ प्रोग्रामेटिक और नॉन प्रोग्रामेटिक जो है वो क्लियर होगी। तो मैं हमेशा आपको रिकमेंड करूँगा कि आप प्रोग्रामेटिक पे वर्क करें। ये नॉन प्रोग्रामेटिक में 10 से 20% चांसेस हैं कि आपकी पेमेंट रिसीव होती है, अदरवाइज कंपनी एट द एंड क्या करती है, आपका एडसेंस क्लोज कर देती है, विदाउट वायोलेशन भी कर देती है, और अगर आपको पेमेंट देती है तो ज़्यादातर आपका इनवैलिड कट कर लेती है और कुछ अन्य जो डॉलर्स है वो आपको रिसीव होते हैं। तो हमेशा नॉन प्रोग्रामेटिक से बचें, प्रोग्रामेटिक की तरफ आएँ और सिक्योरली वर्क करें ताकि आप अच्छी अर्निंग जनरेट कर सकें। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आपने हमारे यूट्यूब चैनल ओकार्डियंस टेक को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि मज़ीद गूगल एडसेंस और एडीएक्स से रिलेटेड वीडियोस आपको मिलती रहें। और साथ ही साथ अगर आपको कोई भी गाइडलाइन चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और आप एडीएक्स का अप्रूवल ले सकते हैं, वेबसाइट बाय सेल कर सकते हैं और अदर्स जो फीचर्स हैं, अदर फैसिलिटीज़ हैं वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।